अगर आप इन 7 राज की बातों को फॉलो कर लोगे तो लक्ष्मी माता कभी आपका घर नहीं छोड़ेगी। एक छोटे से गांव में एरियन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। घर की हालात ठीक नहीं थी, कमाई कम, खर्च ज्यादा और घर में हर वक्त तनाव बना रहता था। एक दिन एरियन बहुत परेशान होकर गांव के पुराने मंदिर के पास बैठा था। उसका मन बोझल था और आंखों में उम्मीद की रोशनी धुंधली पैर चुकी थी। तभी वहां एक वृद्ध संत आए जो बहुत शांत और तेज में लग रहे थे। संत ने एरियन के चेहरे पर छुपा दर्द पहचान लिया। पूछने पर एरियन ने अपनी पूरी कहानी बता दी, कैसे उसके घर में पैसा टिकता नहीं, किस्मत साथ नहीं देती और हर प्रयास अधूरा रह जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, लक्ष्मी माता कभी उनके घर को नहीं छोड़ती जो शुद्ध दिल, शुद्ध काम और सही क्रिया से उन्हें अपने घर में बुलाता है। एरियन ने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? संत ने धीरे से कहा, प्रत्येक प्रभात सूर्योदय के पहले पालन में अपने घर का दरवाजा खोलकर एक शुद्ध दीपक जलाया करो। उस दीपक की लौ को दोनों हाथों से नमस्कार करो और दिल से प्रार्थना करो कि लक्ष्मी माता का प्रकाश तुम्हारे घर को समृद्धि से भर दे। एरियन ने संत की बात को अपने मन पर लिख लिया और अगले हर दिन से इस उपाय को पालन करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब पूरा गांव अभी नींद में होता, एरियन अपने घर के दरवाजे पर एक नया दीपक जलाता, उसके पास थोड़ी सी हल्दी और चावल रखता और दिल से प्रार्थना करता, माता लक्ष्मी, मेरे घर से दुख दूर करो, मेरे परिवार पर अपना कृपा प्रकाश बरसाओ। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता थी वहाँ शांति आ गई। जहाँ पहले खाली पैन था वहाँ सुख का दरवाजा खुलने लगा। एरियन को काम में उन्नति मिलने लगी, उसके पिता की तबीयत बेहतर होने लगी और घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। पड़ोसी भी हैरान थे कि एरियन के घर का बदलाव इतना जल्दी कैसे, पर एरियन जानता था ये दीपक का जादू नहीं, बल्कि लक्ष्मी माता के प्रति उसकी श्रद्धा, नियमितता और सुधार हुए काम का फल है। समय बीतने पर एरियन गांव का सबसे सफल और आदरणीय व्यक्ति बन गया। पर वो हमेशा कहता था, धन पाने का असली उपाय दीपक जलाना नहीं, दिल का दीपक जलाना है, श्रद्धा, सच्चाई और प्रतिदिन की कोशिश का दीपक। इस प्रकार एरियन की कहानी गांव के हर घर में लक्ष्मी माता के उपाय का जीवंत उदाहरण बन गई कि जब नियत साफ हो और मन शुद्ध, तो माता लक्ष्मी खुद कदम रख देती है। दिन बीते गए और एरियन के घर की चमक पूरी बदल चुकी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात एरियन अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। चांद की रोशनी शांत थी, हवा में मधुर ठंडक थी, पर एरियन के मन में एक नई जिज्ञासा जन्म ले रही थी, क्या सिर्फ दीपक जलाना ही काफी है? क्या लक्ष्मी माता और भी कोई संकेत देती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? उसकी सोच में उलझन थी कि तभी एक हल्की सी चमक उसके सामने से गुजरी, जैसे हवा के साथ कोई नूर का टुकड़ा बहकर चला हो। एरियन ने आंखें मीच ली, क्या ये उसका भ्रम था या कोई इशारा? अगले दिन संत फिर से उसके घर आए, जैसे उन्हें सब पता हो। संत कमरे में घुस आए, बोले, बेटा, जब घर में शांति, साफ सफाई और नियत की पवित्रता होती है तभी लक्ष्मी माता का वास होता है। पर उनके आने से पहले कुछ निशान भी दिखते हैं और तुम उन्हें पहचान लगे हो। एरियन अद्भुत होकर संत की तरफ देखने लगा। संत ने उससे अगला उपाय बताया, हर शुक्रवार को घर के मंदिर में एक छोटी सी धूप जलाना। धूप की सुगंध से नेगेटिव ऊर्जा दूर भाग जाती है और लक्ष्मी माता का प्रवेश अधिक सुघर होता है। पर याद रहे, धूप जलाने से ज्यादा जरूरी है कि घर में अनावश्यक कबाड़ा न जमा हो। जहाँ कबाड़ा होता है वहाँ समृद्धि ठहर नहीं सकती। एरियन ने संत का ये उपदेश भी अपनाया। उसने अपने घर के पुराने बेकार सामान को साफ करना शुरू किया। जितनी अलमीराएं, जितने डब्बे, जितने कोना साफ होते गए, उतनी हाई एक अलग हाई प्रकाश में ऊर्जा उसके घर में फैलती गई। ये बदलाव इतना तेजी से हुआ कि एरियन खुद हैरान था। घर में पवित्रता का प्रभाव ऐसा था कि मेहमान जब आते तो कहते, एरियन, तुम्हारे घर में एक अजीब सी शांति और खुशबू है, बिल्कुल मंदिर जैसी। पर इस बदलाव का सबसे गहरा प्रभाव एरियन के परिवार पर हुआ। उसकी माँ, जो पहले चिंता में रहती थी, अब अक्सर मुस्कुराती थी। उसके पिता, जिनके चेहरे पर बोझ रहता था, अब रोज सुबह गर्व से कहते, बेटा, मेरे जीवन में आज जो सुख है वो तुम्हारी श्रद्धा का फल है। एरियन की छोटी बहन, जो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी, अब जिंदगी में नए सपने देखने लगी थी। परिवार में प्यार बढ़ गया, विचारों में सकारात्मकता आ गई और सबसे बड़ी बात, अब घर में हर दिन लक्ष्मी माता का वास महसूस होता था। एरियन के लिए सबसे बड़ा उपाय पैसा का आना नहीं था, बल्कि शांति का आना था। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने दिल से माता रानी को अपने घर में बुलाने का संकल्प लिया।
एरियन की जिंदगी में आ चुके बदलाव का प्रभाव पूरे गांव में दिखने लगा था। लोग यूज देखकर कहते, इस लड़की के चेहरे पर एक अलग हाई तेज है, जैसे इस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही हो। पर एरियन जानता था कि ये कृपा सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि पवित्रता, नियत और श्रद्धा की देन है। एक दिन उसके घर के बाहर एक अजीब स्थिति बनी। दो पड़ोसी झगड़ा कर रहे थे। घर में टैनव था, गली में शोर था। एरियन ने शांत मन से जाकर उन्हें समझाया, जहाँ क्रोध होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं, केवल आलखानी होती है। हम सबको अपने विचारों को भी साफ रखना होता है, जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं। एरियन की बात ने दोनों पड़ोसी को शांत कर दिया। ये पहली बार था जब एरियन को महसूस हुआ कि लक्ष्मी माता की कृपा तभी टिकती है जब हम शांति और संभाव बनाए रखते हैं। इसी दौरान एक रात एरियन को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक प्रकाश से भरा मंडप है, जिसमें एक सुंदर रूप से शोभिता देवी महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है। उनकी आंखों में दया, उनके चेहरे पर कोमलता और उनकी उपस्थिति में एक अनंत शक्ति थी। माता रानी ने एरियन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने जो श्रद्धा और नियत से दीपक जले, उसने तुम्हारे घर में रोशनी तो लाई है, पर तुम्हारे मन में भी एक दीपक जला दिया। सच का दीपक, दया का दीपक और कर्म का दीपक। एरियन ने हाथ जोड़कर पूछो, माता क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? माता रानी मुस्कुराकर बोली, बेटा, धन का प्रवेश तब होता है जब मन में दान का भाव हो। जितना तुम बांटोगे उतना हाय बढ़ता जाएगा। अगली सुबह एरियन ने बिना किसी देर के गांव के गरीब परिवारों की मदद शुरू कर दी। किसी को राशन दे दिया, किसी को पढ़ाई का सामान, किसी को कपड़े, और सबसे खास बात, वो ये काम बिना दिखवा, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के करता था। धीरे धीरे गांव में एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। जो लोग पहले झगड़ा करते थे, अब मिलजुलाई कर रहते। जहाँ पहले अंधेरा था, अब वहाँ एक अलग हाई प्रकाश फैल चुका था। सबसे अजीब बात तब हुई जब एरियन का पुराना दोस्त राघव, जिसे बहुत साल पहले शहर जाना पड़ा था, अचानक वापस आया और बोला, एरियन, मुझे शहर में एक बड़ा काम मिला है। मुझे एक ईमानदार साथी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलकर अपना काम बड़ा करोगे? एरियन ने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मौका आएगा, पर उसने मन हाय मन माता रानी का धन्यवाद किया और मान लिया। और जब एरियन शहर गया, उसने देखा कि लक्ष्मी माता की कृपा तो वहाँ भी उसके साथ चलकर आई है। हर काम में आसानी, हर मुश्किल में रास्ता, हर मोड़ पर एक नया मौका। माता रानी ने जैसे उसके जीवन के पैटर्न पर अपनी कृपा का अंश छोड़ दिया था। शहर की जिंदगी एरियन के लिए बिल्कुल नई थी। तेज राफ्टर, ऊंचा नीच का बीता हुआ दरिया, हर मोड़ पर नए चेहरे, नए मौके और नए इम्तिहान। लेकिन एरियन के अंदर एक अजीब सा विश्वास था, जैसे कोई गहरा सहारा उसके साथ चल रहा हो। राघव ने उससे अपने नए व्यवसाय का पूरा परिचय दिया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, जिसे काम और ईमानदारी दोनों की जरूरत थी। एरियन ने बिना किसी शर्त के कहा, सच्चाई से चलने वाला काम हाई टिकता है, और लक्ष्मी माता का प्रवेश भी वहाँ हाई होता है जहाँ मेहनत और ईमानदारी हो। राघव उसकी बात सुनकर हैरान भी था और प्रभावित भी। दिनों का सफर महीनों में बदला और एरियन की मेहनत ने कंपनी को धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लोग कहते थे कि एरियन के हाथ में कोई जादू है। उसके काम से हर ग्राहक खुश रहता, हर नया प्रोजेक्ट सफल होता और हर मुश्किल बदन की जगह एक नई उम्मीद लाती। पर एरियन जानता था कि ये जादू उसके हाथ का नहीं, बल्कि इस श्रद्धा का हासिल है जो उसने सैंट की बातों और माता रानी की कृपा से सीखी थी। एक दिन काम के दौरान एरियन को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जो उनकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ लोग भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहे थे। राघव घबरा गया, पर एरियन ने शांत मन से कहा, जहाँ अधर्मा होता है वहाँ लक्ष्मी माता का प्रवेश रूप से नहीं होता। हमें सच का साथ देना होगा। एरियन ने अपनी पूरी हिम्मत से सच्चाई का साथ दिया और प्रोजेक्ट की सारी गलतफहमी उछलकर सामने रख दी। इससे कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग हैरान, पर सच्चाई की जीत हुई। कंपनी को न केवल प्रोजेक्ट मिला, बल्कि उनकी ईमानदारी की शोहरत भी शहर में फैल गई। उस रात एरियन घर लौटकर बहुत थक चुका था। छत पर आसमान के नीचे बैठकर उसने अपनी जीवन की सारी यात्रा याद की। वो गांव का लड़का जिसके घर में रोशनी भी मुश्किल से जलती थी, आज शहर में लोगों के लिए राह दिखा रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, माता रानी, आपने मुझे सिखाया कि धन पाने का सच्चा अपे काम है, श्रद्धा है और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। तभी हवा में एक कोमल सी सुगंध फैली, जैसे कमल के फूल की महक।
एरियन ने आंखें खोली तो उससे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई पवित्र ऊर्जा खड़ी है। आसमान में चांद जगमग रहा था और अस्पताल एरियन को ऐसा लगा कि लक्ष्मी माता खुद उसके सफर से प्रसन्न है। उसके दिल से एक हाय बात निकली, जो रोशनी आपने मुझे दी है मैं यूजी औरों तक पहुंचता रहूंगा। गांव से शहर, अंधेरे से रोशनी, दुख से सुख। एरियन की कहानी यही सिखाती है कि जब नियत साफ हो, कर्म पवित्र हो और मन में श्रद्धा का दीपक जले, तब लक्ष्मी माता कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। उनकी कृपा सिर्फ धन नहीं लाती, वो जीवन को सकारात्मकता, शांति और उत्तरदायित्व से भर देती है। शहर की सफलता ने एरियन के जीवन को एक नई दिशा दी थी, लेकिन उसका दिल अब भी गांव की मिट्टी और माँ बाबा के प्यार से जुदा था। एक दिन राघव ने कहा, एरियन, तुम्हारी वजह से हमारा काम शहर में हाय नहीं, आसपास के राज्यों में भी मशहूर हो गया है। पर मुझे लगता है तुम अब कुछ और करने के लिए बने हो, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी सच में बदल दे। एरियन ने सोचा, क्या ये सच है? क्या लक्ष्मी माता ने उसके लिए कोई और बड़ा रास्ता छुपा रखा था? कुछ हाय दिनों में एरियन को एक लाखों लोगों वाली व्यावसायिक सभा में बुलाया गया, जहां उससे अपना सफर बताना था। उसने मना कर दिया, पर राघव ने जोर दिया, ये तुम्हारा सफर नहीं, माता रानी की कृपा का प्रमाण है, लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। सभा का दिन आ गया। बहुत बड़ा मंच, चमकते प्रकाश, हजारों लोगों की आंखें एरियन पर टिकी हुई थी। पर एरियन ने जब बोलना शुरू किया तो पूरी जगह एक अनोखी शांति से भर गई। मैं कोई महान इंसान नहीं, सिर्फ एक आम सा लड़का हूँ। मैंने बस ये सीखा है कि लक्ष्मी माता उन लोगों के साथ होती है जो दिल साफ रखते हैं, घर साफ रखते हैं, काम साफ रखते हैं। मैंने दीपक जले था, पर रोशनी मेरे घर में तब आई जब मेरे मन में पवित्रता जागी। मैंने धूप जलाई, पर सुख तब आए जब मैंने दूसरों के दुख मिटाने शुरू किए। धन तब आया जब मैंने दान का मार्ग अपनाया, और सफलता तब मिली जब मैंने सच्चाई से कदम बढ़ाया। सभा में एक गहरी सन्नाटा छा गया। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। एरियन की बात उनके दिल को छू रही थी। और तब सबके सामने एरियन ने एक फैसला सुना दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं अपनी सारी सफलता और संपत्ति का एक हिस्सा अपने गांव, अपने लोगों और उन सब परिवारों की मदद में लगाऊंगा जिनके घर में अभी भी रोशनी की कमी है। मैं ऐसा संस्था बनाने जा रहा हूं जहां हम गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सेवा बिना किसी शासन के देंगे। जैसे हाय एरियन ने ये कहा, पूरी जगह तालियों से गूंज उठी। लोग रोने लगे, हंसने लगे और उससे गले लगाने के लिए भीड़ जैसी हो गई। गांव वापस आने के बाद एरियन को लग रहा था कि शायद सब बदल चुका है, लेकिन जब उसने अपने पुराने घर में कदम रखा, मतलब उसी दरवाजे पर जहां कभी एक छोटा दीपक जले करता था, उसने देखा कि पूरा गांव उसकी स्वागत में रंगोली और दियों से सजा हुआ था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। पर सबसे अद्भुत क्षण तब आया जब रात को एरियन अपने घर के मंदिर में बैठा था और दीपक की रोशनी में उसने महसूस किया कि जैसे कोई पवित्र ऊर्जा उसके पीछे खड़ी है। उसने आंखें उठाकर देखा, मंदिर के प्रदीप के सामने लक्ष्मी माता की मूर्ति बिल्कुल अलग चमक से जगमग कर रही थी, जैसे कोई ऐन संकेत उससे डर रही हो। उस समय एरियन